स्टैंडर्ड गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा बॉडी मूवमेंट्स चल रहा है। पार्ट 1 आपको मिल गया होगा और होपफुली आपने देख लिया होगा। पार्ट 2 में बेटा अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन बर्ड्स। मूवमेंट इन बर्ड्स यानी कि बर्ड्स में भी मूवमेंट होता है, यानी कि पक्षियों में भी मूवमेंट होता है। जैसे हम मनुष्य मूवमेंट करते हैं, फिश करती है, स्नेल। स्नेल मैंने आपको कहा था गूगल करना बेटा, इसका अर्थ होता है घेंगा, घोंगा, सॉरी घोंगा। ये बहुत धीरे धीरे चलता है। मैं बताया था ना आपको, फ्रिक्शन कम करने के लिए म्यूकस निकलता है ना। इसका अर्थ है ये है अर्थवर्म, है ना, आप जानते ही उसको। और ये कौन है? ये बटरफ्लाई है ना बेटा। ये कौन है? ये फिश है। ठीक है, तो बर्ड्स मतलब पक्षी। पक्षी देखे हैं ना आपने, है ना। पक्षी भी तो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ से उड़ के वो गर्म जगह पे आ जाते हैं, और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है वहाँ से उठ के वो ठंडे स्थानों पे चले जाते हैं, है ना बेटा। तो मूवमेंट इन बर्ड्स में पढ़ेंगे कि बेटा लोकोमोशन तो सब में होता है ना। लोकोमोशन इन बर्ड्स इज क्वाइट वेरिएड। हम जानते हैं कि लोकोमोशन जो होता है वो बर्ड्स में भी हो सकता है। ये सब फ्लाई करती हैं बर्ड्स, रन करती हैं, स्विम भी करती हैं, कई तरह की बर्ड्स तैरती भी हैं। ये सब कम्बिनेशन क्या कहलाता है? सारा लोकोमोशन क्या कहलाता है? कम्बिनेशन ये लोकोमोशन। जैसे देख सकते हो यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड है, ये बड़ी सी, इसके ये विंग्स हैं और ये इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी फिर हम पढ़ चुके हैं फिश के बारे में। स्ट्रीमलाइन बॉडी जिससे आराम से आप तैर सको, ऐसी बॉडी जिससे आप आराम से उड़ सको, वो क्या कहलाती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्या कहलाती है बेटा? स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ेंगे हम। अब बेटा देखो बेटा, अब आपकी बुक कह रही है, आपका सीबीएसई का सिलेबस कहता है कि फ्लाइंग बर्ड्स हैव विंग्स कवर्ड विथ फेदर्स विच अलाउ देम टू फ्लाई। ये फ्लाइंग बर्ड्स जो होती हैं इनके विंग्स होते हैं, इनके फेदर्स मतलब पंख होते हैं। विंग्स जो होते हैं, विंग्स मतलब पंख, फेदर मतलब फर, जो उस पर फर लगे हुए होते हैं, है ना, वो उनको अलाउ करते हैं फ्लाई करने के। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़। आपको होपफुली कैमरे से साफ दिख रहा होगा, अच्छे से आई थिंक फोकस हो पा रहा होगा कैमरे का, क्योंकि बेटा मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैं ही कैमरा शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी कभी कभी बीच बीच में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, असुविधा हो सकती है, उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स हैव विंग्स कवर्ड विद फेदर्स विच अलाउ देम टू फ्लाई। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच मेक इट ईजियर फॉर देम टू मूव इन एयर। सही बात है, एयर में उड़ते हैं। फिश कहाँ उड़ती है? वाटर में। दे हैव स्ट्रॉन्ग बट लाइट स्केलेटन। इनका भी लाइट स्केलेटन होता है। जैसे उनका स्केलेटन था ना, उसके अंदर एयर भरी हुई थी, बताया था ना फिश के बारे में, ऐसे इनका भी लाइट स्केलेटन होता है। हल्का ढांचा इनका हल्का होता है उड़ने के लिए। शरीर का जो ढांचा होता है वो काफ़ी हल्का होता है उड़ने के लिए, है ना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। विद ए लार्ज ब्रेस्ट बोन, जो आगे का हिस्सा होता है इनका, फ्रंट का, गर्दन के नीचे का, वो लार्ज ब्रेस्ट बोन होता है यहाँ पे। टू सपोर्ट पावरफुल मसल्स फॉर फ्लैपिंग विंग्स अप एंड डाउन। वो हिस्सा बड़ा क्यों होता है? वो जो बोन का हिस्सा होता है, वो जो हड्डियों का ढांचे का हिस्सा बड़ा क्यों होता है? आगे की साइड में, फ्रंट साइड में, आगे की साइड में आप देख सकते हो, फ्रंट साइड में, ताकि वो जो मसल्स का वजन उठा सके। जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं, जो जिसकी वजह से पंख उठ रहे हैं, पंख ऊपर ऊपर और नीचे हो रहे हैं, समझ में आ रही है बात, उस वजह से वो उड़ सके। When a bird flaps its wings, air is pushed downward. जब कोई बर्ड अपने विंग्स को घुमाती है, यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, तो एयर जो होती है पुश्ड होती है डाउनवर्ड। एयर को धक्का लगता है पीछे की तरफ। दिस प्रोड्यूसेस एन अपोजिट फोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक फोर्स प्रोड्यूस करता है विंग्स पे, ताकत देता है विंग्स को। इसकी वजह से, अपोज की बनने की वजह से, विरोध करने की वजह से हवा का, जिससे बर्ड जो होती है हवा में एकदम ऊपर उड़ जाती है। हवा कितनी ऊपर चली जाती है, देखी नहीं आपने? बर्ड्स कितनी ऊंची ऊंची उड़ जाती है, देखा ही होगा आपने। ठीक है, मूवमेंट इन स्नेक्स। ऐसी रेप्टाइल्स होते हैं स्नेक्स। रेप्टाइल्स मतलब जिनमें कोई बोन्स नहीं होती, जो रेंगते हैं, जो क्रॉलिंग करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। अब हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट इन स्नेक्स, है ना। स्नेक्स भी तो मूव करते हैं, वो भी तो क्रॉल करते हैं, मूवमेंट तो उनमें भी हो रहा है, लोकोमोशन तो उनमें भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब मूवमेंट इन स्नेक्स का जो मूवमेंट होता है उसको देख लेते हैं।
स्नेक्स हैव ए लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, स्नेक्स की लंबी बॉडी होती है। दे हैव ए लाइट स्केलेटन विच एनेबल्स देम टू हैव फ्री मूवमेंट, और उनका भी काफ़ी स्केलेटन काफ़ी लाइट होता है। आप ये मत सोचिए कि स्नेक्स का भारी होता है, ठीक है ना। ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट। ताकि उनका मूवमेंट जो हो सके वो एकदम फ्रीली मूव कर सकें। कैसे कर सकें? फ्रीली मूव कर सकें, ठीक है बेटा। और इनकी मसल्स जो होती हैं बहुत पतली पतली होती है, थिन होती हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और जो होता है स्केलेटन से ही मसल्स इनकी कनेक्टेड होती हैं। स्केलेटन मतलब जो ढांचा होता है उससे ही मसल्स इनकी कनेक्टेड होती हैं। थोड़ा बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि काफ़ी एयर चल रही है इस समय। एक्चुअली आई एम ऑन टेरेस एंड मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। मैं टेरेस पे हूँ, नीचे काफ़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैं ऊपर धूप में आया हूँ ताकि आपको पढ़ा भी सकूँ और थोड़ी सा मुझे भी रिलीफ मिले ठंड से। स्नेक्स मूव वेरी फास्ट बाई क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज। ये बहुत फास्ट मूव करते हैं अपनी बेलीज, बेलीज मतलब पीठ, कमर या निचले हिस्से पे क्रॉल करके, नीचे के हिस्से से तो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड स्लिथरिंग। अब समझ में आया स्लिथरिंग किसको कहते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था। ये क्रॉलिंग को ही आप कह सकते हो स्लिथरिंग। क्रॉल मतलब रेंगना, स्लिथरिंग। स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्केल्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडीज विच हेल्प इन क्रॉलिंग, जैसे कि फिश में भी था, पता है आप जानते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ए स्नेक इट्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। ये लूप बना लेती है मूवमेंट के दौरान। लूप मतलब जैसे कि रस्सी में भी लूप बन जाते हैं, और लूप्स मतलब जैसे कि फंदे जस्ट लाइक फंदा। लूप मतलब फंदा, है ना बेटा। During movement of a snake, its body curves into many loops. Each loop gives the snake a forward push by pressing against the ground. हर एक लूप उसको एक पुश देता है, धक्का देता है जब भी वो ग्राउंड पे रेंग रहा होता है। ऐसी कॉकरोच है। ए कॉकरोच कैन वॉक, रन, क्लाइंब एंड कैन इवन फ्लाई। कॉकरोच जो होता है चल सकता है, दौड़ सकता है, कि कहीं भी किसी भी जगह पे चढ़ सकता है और फ्लाई कर सकता है ना, उड़ सकता है शॉर्ट डिस्टेंस तक, ज़्यादा दूर नहीं। इट इज़ ए हार्ड एंड टफ आउटर स्केलेटन। इसका जो स्केलेटन होता है थोड़ा हार्ड होता है और टफ, इसलिए ज़्यादा ये दूर तक उड़ भी नहीं पाता, शॉर्ट डिस्टेंस तक जा पाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेट्स। ये फ्लैट प्लेट्स से मिला हुआ तो आपको कैमरे पे साफ दिखाई दे रहा होगा। ये कॉकरोच है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेट्स एंड हॉलो ट्यूब्स। ये जो बना है कॉकरोच, ये फ्लैट प्लेट्स, इसकी नीचे की पोर्शन में आप देखना फ्लैट सा होता है, एंड हॉलो ट्यूब्स। और इसकी बॉडी में काफ़ी हॉलो ट्यूब्स, इसके पैर जो होते हैं हॉलो ट्यूब्स की तरह होते हैं, विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट इस बॉडी, जो कि इसकी रक्षा करते हैं, बॉडी की सपोर्ट भी करते हैं। इट आल्सो हैज़ अ पेयर ऑफ एंटीना। अब आप हंसोगे, इसमें भी एंटीना होता है। हाँ यस, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है इसको, लेकिन इसकी बॉडी में एंटीना बने हुए होते हैं। इट आल्सो ए पेयर ऑफ एंटीना लोकेटेड एट इट्स हेड। एंटीना कहाँ होता है? हेड की साइड होता है। डेट एनेबल इट टू सेंस एंड स्मेल। देखो सिग्नल्स तो मिल रहे हैं इसको तब भी। एंड एनेबल इट टू सेंस एंड स्मेल, जो उसको सूंघने की शक्ति और सेंस करने की, खतरे को पहचानने की शक्ति देते हैं आसपास सराउंडिंग से। इट हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू इट्स बॉडी। दो पंख होते हैं इसके उड़ने के लिए, और जो मूवमेंट ऑफ फ्लाई होता है वो मसल से कंट्रोल्ड होता है, जो कि इसकी स्केलेटन से कनेक्टेड होता है, जैसे इसका भी कनेक्टेड था स्नेक का, है ना, आप देख पा रहे होंगे स्नेक का भी कनेक्टेड था। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, है ना, 3 जोड़ी पैर होते हैं जो कि इसको दौड़ने और चढ़ने में मदद करते हैं। ऐसी ह्यूमन बीइंग हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, स्विम करते हैं, है ना बेटा। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर हमको सपोर्ट करता है, हमें खड़ा करने में मदद करता है, स्टेबिलिटी देता है, मूवमेंट देता है ना। और ये हमको कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर स्केलेटन नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में, जो भी हमारे शरीर में हमको सुविधा मिली हुई है, ठीक है ना। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम भी होता है, हमारे भी तो स्केलेटन होता है। देखो स्केलेटन ये होता है, जो कहते हैं ना स्केलेटन। स्केलेटन मतलब शरीर का ढांचा, यानी कि हड्डियों का ढांचा। स्केलेटन यही होता है, हड्डियों का ढांचा। क्या होता है? ढांचा, ये बोन्स का ढांचा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की बॉडी सबकी होती है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं सबके, सभी के शरीरों के, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में तो हार्ट भी है, ब्रेन भी है, लंग्स भी है, और ये सब, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क भगवान ने हमको बना के दिया है, जिसको बोलते हैं आपका स्केलेटन।
हड्डियों का ढांचा, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है ये बेटा, आप देख सकते हो, है ना बेटा। तो ये स्केलेटन जो होता है ये बहुत सारी बोन्स से मिलके बना हुआ होता है, और ये बहुत सारी बोन्स मिलके बना रही होती हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या बना रही होती हैं? स्केलेटन सिस्टम। आप जानते हो कि एक हम ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में हमारी 206 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं हमारे शरीर में? 206 बोन्स होती हैं। जितनी बोन्स होती हैं अलग अलग शेप्स की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग कामों के लिए होती हैं। और जो बोन्स के अंदर स्पॉन्गी और सॉफ्ट, स्पॉन्गी मैटर मतलब गोंद जैसा मैटर जो होता है, स्पॉन्गी मतलब गोंद जैसा चिपचिपा, उसको बोलते हैं बोन मैरो। देखो ये बोन मैरो है। क्या बोलते हैं बेटा? बोन मैरो, है ना। इसके अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये सब इसके अंदर प्रोड्यूस भी होते हैं, बनते रहते हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो में देखो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जो ऑक्सीजन कैरी करके अलग अलग बॉडी के पार्ट से पहुंचाता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होता है हमें इम्यूनिटी देता है, हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़, और हमको डिजीज़ बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है बेटा। तो अब इसको स्केलेटन को कई भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। एक तो होता है बेटा स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है ना, है ना। अब इस बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपको साफ दिखाई दे रहा हो कैमरे में अच्छे से, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको साफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है वीडियो, ताकि मैं आगे ध्यान रखूं। ठीक है, मैं आपको कैमरे को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको कैसी भी कोई दिक्कत ना हो। द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर विच सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये जो स्कल जो होता है ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोन जैसा, जो कि हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ऑल बोन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। हमारे पूरे जो कि इस पूरे स्कल में, पूरी खोपड़ी में, है ना, ये पूरा सारे बोन्स फिक्स होते हैं, है ना, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, जो नीचे का हिस्सा है लोअर जॉ, इसको छोड़ के। ठीक है ना, तभी तो मुंह खुलेगा हमारा। इट एनेबल्स अस टू च्यू ओवर फूड। इसी वजह से हम खाना को चबा पाते हैं और अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है ना बेटा। जो स्कल होता है ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ द फेस के स्ट्रक्चर को, चेहरे के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरीज और शॉक से। कौन? स्कल। द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अभी तक यहाँ तक पढ़िए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, इंसान के बारे में पढ़ेंगे, और इवन इसमें हम बाकी जीव जंतुओं को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइन बहुत सारे जीव जंतु में होता है। यानी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, पीछे की बैकबोन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके। और रिस्पॉन्स देना मुझे अच्छे से, आइदर इन कमेंट्स और आइदर इन व्हाट्सएप। ठीक है बेटा, ओके बेटा, टेक केयर, बाय।